गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हिंदी की क्लास में पार्ट 8 जो हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, राजकुमार और हंस, तो हम इसी के जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर लिखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार हमने क्या देखा था इस चैप्टर में। इसमें था राजकुमार और हंस, एक कहानी थी राजकुमार सिद्धार्थ की। राजकुमार सिद्धार्थ बचपन से कैसे स्वभाव के थे? दयालु और उदार स्वभाव के थे। और राजकुमार सिद्धार्थ के पिता का नाम था राजा शुद्धोधन और उनकी माता का नाम था महामाया। सिद्धार्थ के जन्म के एक सप्ताह के भीतर उनकी माता का देहांत हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी एक सप्ताह के भीतर ही। तो सिद्धार्थ का पालन पोषण किसने किया था? जो महामाया थी सिद्धार्थ की माता, उनकी छोटी बहन गौतमी, मतलब सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उसका पालन पोषण किया था सिद्धार्थ का। तो इसलिए सिद्धार्थ को गौतम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका पालन पोषण गौतमी ने किया था, जो कि महामाया की छोटी बहन थी। एक दिन सिद्धार्थ अपने उपवन में सैर कर रहे थे, अपने वन में सैर कर, बगीचा में बाग में, वाटिका में वो सैर कर रहे थे। तभी उनके सामने बाण से घायल एक हंस फड़फड़ाता हुआ आ गिरा। एक बाण से घायल एक हंस था, वह आकर सिद्धार्थ के सामने गिरा था। तो सिद्धार्थ ने, अरे इस बेचारे हंस को किसने घायल कर दिया? सिद्धार्थ ने अपने आप से कहा कि अरे इसको किसने घायल कर दिया, कितना सुंदर भोला पक्षी है, कैसे तड़प रहा है, इसको तो बाण लग गया है। उन्होंने सोचा कि इसको पानी पिला दो तो शायद ये बच जाएगा। उन्होंने बाण निकालते हुए सिद्धार्थ ने सोचा। वह हंस को गोद में लेकर उसका घाव धोने लगे। उसका जो बाण से जो घाव लग गया था, सिद्धार्थ उसको धोने लगे। तभी क्या हुआ, उसी समय सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त भी वहां पर आ पहुंचा। देवदत्त कौन था? सिद्धार्थ के चाचा का लड़का, मतलब चचेरा भाई था। वह वहां आया। देवदत्त ने आते ही सिद्धार्थ से कहा कि राजकुमार, यह हंस मेरा है, यह मेरे बाण से घायल हुआ है, लाओ उसे मुझे दे दो। देवदत्त ने कहा कि इसे मैंने घायल किया है, मैंने बाण मारा है, तो इसे मुझे दे दो। तो सिद्धार्थ ने क्या कहा कि तुमने इस भोले पक्षी पर बाण क्यों चलाया? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने इस पर बाण क्यों चलाया? देवदत्त बोला कि मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, मैंने इसका शिकार किया है तो यह मेरा है, मुझे दे दो। सिद्धार्थ बोले, जानते हो जीव हत्या पाप है, किसी की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, और तुमने भी यह पाप किया है और मैंने इसे बचाया, इसलिए मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता। अब दोनों राजकुमारों में बहस होती रही। सिद्धार्थ अपनी बात पर अड़े थे, देवदत्त अपनी बात पर अड़े थे। सिद्धार्थ कहते कि मैंने इसको बचाया इसलिए यह मेरा, और देवदत्त कहते कि मैंने इसको मारा इसलिए यह मेरा है। दोनों अब ये कहते कहते है उनका जो बहस है या उनकी जो मामला जो था वह कहाँ पहुंचा? राजा शुद्धोधन के दरबार में पहुंचा, राजा शुद्धोधन के पास। और राजा शुद्धोधन ने दोनों राजकुमारों की बात ध्यान से सुनी, देवदत्त की भी और सिद्धार्थ की। फिर कुछ देर सोचने के बाद राजा शुद्धोधन ने अपना क्या फैसला सुनाया कि राजकुमार देवदत्त, तुम कह रहे हो तुमने हंस को बाण मारा इसलिए तुम्हारा। सिद्धार्थ, तुम कह रहे हो कि तुमने हंस को बचाया इसलिए तुम्हारा है। तो नीति के अनुसार न्याय क्या कहता है? नीति क्या कहती है कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है, और बचाया किसने है? राजकुमार सिद्धार्थ ने, इसलिए हंस राजकुमार सिद्धार्थ का है। राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा कि हाँ, जब हम किसी प्राणी को जीवन नहीं दे सकते, हम किसी का जीवन ले कैसे सकते? जब हम किसी को जीवन दे नहीं सक रहे तो हमें उसका जीवन लेने कोई अधिकार नहीं है। और जो घायल हंस था वह राजकुमार सिद्धार्थ की गोद में बैठा हुआ था और उन्हें प्यार से देख रहा था। फिर आगे चल के जो राजकुमार सिद्धार्थ थे, इन्हीं को महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। ये महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए और इन्होंने संसार को सत्य और शांति का मार्ग दिखाया। किस किस का संदेश दिया? सत्य और शांति का इन्होंने संदेश दिया, राजकुमार सिद्धार्थ, जो कि आगे चलकर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब हम करेंगे इनके अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1 में है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। का सिद्धार्थ के पिता का नाम दुर्योधन, शुद्धोधन, दशरथ या इनमें से कोई नहीं। ये लिखा हुआ है उनके पिता का नाम शुद्धोधन। क्या नाम था उनके पिता का? शुद्धोधन। तो हम इस पर टिक कर देंगे। उसके बाद खा सिद्धार्थ की माता का नाम था गौतमी, महामाया, देवकी या फिर शकुंतला। तो सिद्धार्थ की माता का नाम महामाया था। गौतमी तो उनकी महामाया की छोटी बहन थी जिन्होंने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया था, लेकिन उनकी माता का नाम महामाया था। तो यहाँ पर महामाया पर हम टिक कर देंगे। उसके बाद गा सिद्धार्थ के चचेरे भाई का नाम था देवेंद्र, देवपाल, देवदत्त या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमने देखा था ये उसी समय सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त भी आ पहुंचा। कौन आ पहुंचा? देवदत्त। देवदत्त कौन था? सिद्धार्थ का चचेरा भाई। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? सिद्धार्थ के चचेरे भाई का नाम देवदत्त। ये टिक कर दिया। उसके बाद घा राजकुमार सिद्धार्थ आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुए? महात्मा बुद्ध, महावीर, महात्मा सिद्धार्थ या फिर सिद्ध महात्मा। ये लिखा हुआ है बच्चों, यही राजकुमार सिद्धार्थ आगे चलकर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। किस नाम से प्रसिद्ध हुए? महात्मा बुद्ध के नाम से। तो ये हमने टिक कर दिया इस पर।
उसके बाद ये हो गए सही विकल्प। उसके बाद प्रश्न 2 में है, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये कुछ शब्द दिए हैं, देख है, दिखाऊंगा, देख, दिखा, दिखाई। अब का, हंस सिद्धार्थ को प्यार से खालिस्तान रहा था। क्या कर रहा था? देख रहा था, तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे, देख रहा था। खा, तभी सिद्धार्थ को एक घायल हंस खालिस्तान, तभी सिद्धार्थ को एक घायल हंस दिखा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? दिखा। ठीक। उसके बाद है, आंखों में बाण लगने से हंस को कुछ खालिस्तान नहीं दे रहा था। देखें, दिखाऊंगा, देख, दिखा या दिखाई। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। क्या आएगा यहाँ पर? दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद है, आज चिड़ियाघर में मैं तुम्हें एक हंस का जोड़ा दिखाऊंगा। क्या आएगा यहाँ पर? दिखाऊंगा। ये हो गया। उसके बाद, चलो खालिस्तान की जीत किसकी होती है। चलो देखें कि जीत किसकी होती है। चलो देखें जीत किसकी होती है। ठीक, ये हो गए रिक्त स्थान। अब उसके बाद क्या है, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का, राजकुमार सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत उदार और दयालु थे। ये देखिए, राजकुमार सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत दयालु और उदार थे, तो यहाँ आ जाएगा सही का निशान। सही का निशान हो गया। उसके बाद खा, राजा शुद्धोधन ने अपना फैसला नहीं सुनाया। लेकिन यहाँ पर क्या था? अंत में राजा शुद्धोधन ने अपना फैसला सुनाया, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि नहीं सुनाया, इसलिए यहाँ आ जाएगा गलत। उसके बाद है, नीति के अनुसार मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है। राजा शुद्धोधन ने अपना फैसला सुनाया था कि न्याय क्या कहता है, नीति के अनुसार मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है। तो यहाँ भी यही बोल रहा है कि नीति के अनुसार मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है, इसलिए यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। घा, देवदत्त ने संसार को सत्य और शांति का मार्ग दिखाया। हमने तो क्या देखा था यहाँ पर कि यही राजकुमार सिद्धार्थ आगे चलकर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने संसार को सत्य और शांति का मार्ग दिखाया। किसने दिखाया? राजकुमार सिद्धार्थ ने, जो कि महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि देवदत्त ने सत्य और शांति का मार्ग दिखाया, इसलिए यहाँ पर ये गलत है, गलत का निशान आएगा। अब है, किसने किससे कहा। अरे इस बेचारे हंस को किसने घायल कर दिया। ये बात किसने कही थी? अरे इस बेचारे हंस को किसने घायल कर दिया, कितना सुंदर और भोला पक्षी है बेचारा, कैसे तड़प रहा है, इसे पानी पिला दूं शायद बच जाए। बाण निकालते हुए सिद्धार्थ ने सोचा। तो सिद्धार्थ ये बात सोच रहे थे, मतलब सिद्धार्थ ने ये बात कही थी, लेकिन उन्होंने किसी से नहीं कही, उन्होंने स्वयं से कही थी ये बात, वो सोच रहे थे ये बात। तो यहाँ पर क्या आ जाए, किसने कहा? सिद्धार्थ ने कहा। किसने कहा? सिद्धार्थ ने। लेकिन उन्होंने किसी से कहा नहीं था, वो स्वयं से ही बोल रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे, इसलिए यहाँ पे आएगा स्वयं से। उन्होंने स्वयं से ही कहा था, किसी से नहीं कहा था। उसके बाद यह मेरे बाण से घायल हुआ। यह किसने कहा था? ये लिखा है, उसी समय सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त वहां आ पहुंचा। देवदत्त ने आते ही सिद्धार्थ से कहा कि राजकुमार, यह हंस मेरा है, यह मेरे बाण से घायल हुआ है। यह कहा था देवदत्त ने सिद्धार्थ से। देवदत्त ने किससे कहा था? सिद्धार्थ से। उसके बाद, जानते हो जीव हत्या पाप है। किसने कहा था? सिद्धार्थ बोले, जानते हो जीव हत्या पाप है, तुमने भी पाप किया, मैंने इसे बचाया, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ये बात सिद्धार्थ ने कही थी। किससे कही थी? देवदत्त से। तो यहाँ क्या आ जाएगा? सिद्धार्थ ने देवदत्त से। फिर क्या है? हंस राजकुमार सिद्धार्थ का है। यह किसने कहा था? अंत में राजा शुद्धोधन ने अपना फैसला सुनाया। नीति के अनुसार मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है, इसलिए हंस राजकुमार सिद्धार्थ का है। यह कहा था राजा शुद्धोधन ने। किससे कहा था?
ये उन्होंने राजकुमार देवदत्त, तुम कह रहे हो कि हंस, तुमने हंस को बाण मारा है इसलिए है तुम्हारा है। यह कहा था राजा शुद्धोधन ने राजकुमारों से कहा था, दोनों राजकुमार थे ना, राजकुमारों से कहा था। फैसला उन्होंने राजकुमारों को सुनाया था, तो राजकुमारों से कहा था हमें उसके जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं है। जब राजा शुद्धोधन ने अपना फैसला सुनाया कि यह हंस राजकुमार सिद्धार्थ का है, तो राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा कि जब हम किसी प्राणी का जीवन नहीं दे सकते तो हमें उसका जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं है। यह कहा था सिद्धार्थ ने। किससे कहा था? देवदत्त से कहा था, क्योंकि देवदत्त ने उसकी हत्या करने की कोशिश की थी, हंस की, इसलिए उसने देवदत्त को ये बात बताई थी कि हम यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हम उसका जीवन लेने कोई अधिकार नहीं है। ये बात कही थी किसने? सिद्धार्थ ने कही थी, लेकिन यह देवदत्त को बताया गया था क्योंकि देवदत्त ने हत्या करने की कोशिश की थी, इसलिए यहाँ आएगा देवदत्त से। कहा सभी के सामने था, दरबार में कहा था उसने, लेकिन कहा था स्पेशली किससे? देवदत्त से, इसलिए यहाँ पर देवदत्त से आएगा। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। का राजकुमार सिद्धार्थ के माता पिता कौन थे? उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। तो इनके जो प्रश्न उत्तर है हम जो कॉपी में हमने राइट किए हैं, इससे हम बता दे रहे हैं, उसकी फोटो क्लिक करके सेंड करेंगे, तो उनको आप देखकर आपकी फेयर कॉपी में राइट कर लेना। राजकुमार सिद्धार्थ के माता पिता कौन थे? तो राजकुमार सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन और माता महामाया थी। सिद्धार्थ को गौतम क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? सिद्धार्थ का पालन पोषण महामाया की छोटी बहन गौतमी ने किया था। किसने किया था? गौतमी ने किया था, तो उन्हीं के नाम पर, इसलिए सिद्धार्थ को गौतम भी कहा जाता है। घायल हंस को देखकर सिद्धार्थ ने क्या सोचा? घायल हंस को देखकर सिद्धार्थ ने सोचा कि इसे पानी पिला दूं तो शायद ये बच जाए। उसके बाद राजा शुद्धोधन ने क्या फैसला सुनाया? तो राजा शुद्धोधन ने यह फैसला सुनाया कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है, इसलिए हंस राजकुमार सिद्धार्थ का है। उसके बाद है इसमें, क्या आप राजा शुद्धोधन के फैसले से सहमत हो? तो हम सहमत हैं। क्यों है सहमत? क्योंकि राजा शुद्धोधन का जो फैसला वह न्याय संगत था, नीति के अनुसार था, अतः हम उनके फैसले से सहमत हैं। तो हमने अभी मौखिक बताए हैं आपको, इनका हम राइट करके ये इस पेज की फोटो क्लिक करके सेंड करेंगे, तो उनको आप आपकी फेयर कॉपी में राइट कर लीजिए। अब उसके बाद ये शब्द बोध में है, दिए गए शब्दों के विलोम लिखना है। तो सच का तो झूठ दिया गया है, विलोम मतलब उल्टे अर्थ वाले। राजा का क्या हो जाएगा? प्रजा भी हो सकता है, रंक भी हो सकता है, और यदि इसके लिंग की बात करें तो इसमें लिंग बदल नहीं, रानी देवी इसका विलोम शब्द हो जाएगा। 3 है इसके। पाप का क्या हो जाएगा? पुण्य। पाप मतलब बुरा काम, पुण्य मतलब अच्छा काम, अंत मतलब आखिरी, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा? शुरुआत। जीव, जीव का हो जाएगा निर्जीव। ये हो गया विलोम शब्द उल्टे अर्थ वाले। अब है दिए गए शब्दों को दो पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द हमने पिछले चैप्टर में बताया था। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है, जैसे माता लिखा हुआ है तो माता का मतलब वही होगा, माँ का मतलब वही होता है, जननी का मतलब, तीनों का मतलब एक ही होता है। ऐसे शब्दों कहा जाता है पर्यायवाची। तो पिता का क्या होगा? जनक और तात। भाई का क्या होगा? भ्राता और होता है बंधु। राजा का क्या होगा पर्यायवाची शब्द? नरेश और नृप। नृप मीन्स भी मतलब, नृप का मतलब भी राजा ही होता है। उसके बाद संसार, तो संसार का हो जाएगा जग और जगत। ये होगा पर्यायवाची शब्द। ठीक है।
और ये हो गया चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट। तो आपको आपकी फेयर कॉपी में क्या क्या राइट करना है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए, आपको फेयर कॉपी में करना है। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति फेयर कॉपी में करना है। प्रश्न 3 सही कथन के सामने चाहिए तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए, ये भी आपको आपकी फेयर कॉपी में करना है। उसके बाद किसने किससे कहा, फेयर कॉपी में करें। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रश्न ये है और उत्तर हम जो सेंड करेंगे उनको देखकर आप आपकी फेयर कॉपी में राइट कर लेना। उसके शब्द बोध में जो प्रश्न दिए गए हैं इनको आपको फेयर कॉपी में राइट नहीं करना है, इनको आप आपकी बुक में ही बस फिल करें, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 9 घमंडी का सिर नीचा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।